बलिया जनपद के क्षेत्र के सिसोटार न्याय पंचायत अंतर्गत गोसाईपुर गांव में कांग्रेस पार्टी की ओर से बूथ कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नवानगर ब्लॉक अध्यक्ष बबलू शर्मा ने की। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने तथा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों एवं संगठनात्मक नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जनहितकारी नीतियों और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इसी टाइम में आपका स्वागत है और देखा गया कि आपका माननीय नवानगर ब्लॉक अंतर्गत आप लोगों की बैठक की गई थी, किस तरह की बैठक किया गया? आज जो है नया पंचायत का बैठक सिसोटार का था, शेखपुर गांव में हुआ। और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का निर्देशानुसार हम लोग जो है, जो भी हमारी संगठन है और हमको नीचे जा करके अपनी बात कहना, लोगों को जगाना, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं और लोग बखूबी जो है कांग्रेस से जुड़ाव लोग चाहते हैं। और आज का बैठक तो जो शेखपुर में हुआ, जितनी महिलाएं थी, मैं समझ रहा हूं कि महिला जो है हमारी पार्टी की तरफ जो है विशेष जो है जोड़ रही है। और निश्चित मैं मानता हूं कि 2027 चुनाव जो है रंग लाएगा। समाजवादी पार्टी के समय में सिकंदरपुर विधानसभा में आपका जो खरीद दरौली पुल का निर्माण हो रहा है उसका पास कराया गया था, अब तक ले वो अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए, सरकार वर्तमान की जो सरकार है बदले की भावना से काम करती है जी। अभी आप देखेंगे कि किसी भी नाम को चेंज कर देना ये विकास नहीं है जी। पूर्वोत्तर सरकार जो काम की और उस नाम जो था नामकरण हटा दें और उसमें मेरा विकास जोड़ दें, ये कोई माने नहीं है। तो यही नहीं, आप चलेंगे खरीद वाला पुल या चांदपुर पुल चलेंगे, तमाम ऐसे पूर्वोत्तर सरकार का जो योजना था उस सरकार जो है वर्तमान की जो सरकार है उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि नहीं कोई इनका शुरू किया नहीं है। काम हो जाएगा तो वही जो है पिछली सरकार ले लेगी। तो सरकार जो है निश्चित जो है धरातल पर जो काम था उस पर ये नजर करके मैंने उस पर ध्यान नहीं दे रही है, अपना ढिढोरा पीट रही है। और इसके पास, सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बाद कोई काम ही नहीं है इसके पास। जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है, सांसदों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हो रहा है, पिछली सरकारों में विकास नहीं हुआ है। देखिए, कोई भी पार्टी अपनी योजना जो भी लाती है, चाहे पार्टी जब चुनाव में जब जाती है तो चुनाव का एजेंडा तय होता है। जब ये भाजपा की सरकार आई 2014 में, इनकी योजना ये था कि मैं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को खाते में मैं पैसा दूंगा, 100 दिन के अंदर काला धन दूंगा, किसानों का आय दोगुनी करूंगा, व्यापारियों को जीएसटी में छूट दूंगा। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये आप लोग काम किए, और नहीं किए तो जनता के बीच में जा करके इस बात को भी बतावें वो मेरा जुमला था। और बीच बीच में आप कहे हैं कि चुनावी जुमला था, तो जनता भी जान चुकी है कि जिस तरह से आपने राम के नाम पर देश को छलने का काम किया। भाई, आप देखे होंगे पेपर में, आपके मार्फत हम लोग देखे थे कि जिस समय राम मंदिर बनने का बात आया और जब बनना शुरू हुआ तो राम जी का छोटा और मोदी जी का बड़ा फोटो और स्वयं हाथ धर कर मोदी जी ले जा रहे हैं कि राम के नाम पर राम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी देखिए, अभी अध्यक्ष आए थे लखनऊ में और उनके साथ उनके गाड़ी के आगे आगे हनुमान जी चल रहे थे जी। अब ये सनातन धर्म के जो भी हमारे देवता हैं, जिनको मैं आराध्य देव मानता हूँ, उनके साथ ये लोग जो है जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से लोगों को, मैंने उनके साथ, तो ये तो मान लीजिए कि अब हम लोग तो इसको
बहुत घिनौना बात करेंगे हाँ। कि सिर्फ जो भी इनका काम है वो सिर्फ वोट के लिए है, कोई काम इनका है। चंद्रचूड़ी पर अयोध्या चंद्रचूड़ी पे ओम प्रकाश राजभर जी का बयान बार बार आ रहा था, आप भी देखे होंगे कि तरह से कि टिंकू यादव का नाम आया था समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए ओम प्रकाश जी 2022 के चुनाव में जिस तरह से जोगी जी मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को पानी पी पी करके गाली दिए, तो इस बात से यही साबित होता है कि पद के लिए या जातीय समीकरण के लिए जो भी ये सरकार है एनडीए का, गठबंधन का, तो सिर्फ ये जातीय समीकरण का और मैं पद पर कितना जोड़ घटाना है, नहीं तो आप पीछे चलेंगे। एक ऐतिहासिक काम है कि पहले जो चुनाव जीतता था लखनऊ में 5 साल व्यक्तिगत अपना परिचय करने में लग जाता था, लेकिन ओम प्रकाश जैसे लोग कैबिनेट में बन जाए, उनकी काबिलियत यही है कि अपने समय काल में उन्होंने चुनाव पंचायती का नहीं करा पाए। तो ये भी एक इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि पंचायती मंत्री जो है अपने कार्यकाल में, अपने समय में जो समय रहते उन्होंने पंचायती का चुनाव नहीं करा पाया। तो यही कहा जाएगा ओम प्रकाश जी का कि आप ठीक है, सत्ता सुख का भोग लीजिए, इसी के लिए आप काबिल है, जनता के लिए आप कुछ। भारतीय जनता पार्टी करेगी भट्टा में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यादव सबसे बड़े अपराधी हैं। अब यही पहले ही आपसे कहा कि सिर्फ आप धर्म के और जात के नाम पर आप राजनीति कर सकते हैं। कांग्रेस के लोग न कभी जात के बात की है, न कभी धर्म का। कांग्रेस सदैव जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसी व्यवस्था के अनुरूप कांग्रेस पहले भी काम करती थी, आज भी काम करती है। धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस का कभी नहीं रहा, ये भाजपा का काम है, भाजपा स्वयं करती है और आज आपको दिखाई भी दे रहा है। पब्लिक लीक मामले में, पेपर लीक मामले में जब सवाल पूछा गया पक्ष की सरकारों के नेताओं से, तो सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने वहाँ पर लाठीचार्ज वहाँ पर किया जा रहा है छात्र छात्राओं पे, उसमें कट्टरपंथी लोग थे, वो पुलिस को जो बैच नहीं लगाया गया था, साधु घोड़ा बड़ा उस पर जाता है नहीं पा रहे कि नहीं कट्टरपंथी थे। देखिए जिस तरह से वहाँ हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, मानवता के नाते गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मानवता हुआ घिनौना काम जो उस बेटियों के साथ हुआ, जो पुलिस ने वहां जो है बहुरूपीय के रूप में, जो सादा ड्रेस में और पुलिस के रूप में जिन पर बैच नहीं लगा था, और जो वहां हमारी बेटियों के साथ जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार को देखते हुए, वो घिनौना काम को देखते हुए अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए सदन में जाकर के, और स्वयं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। कि राहुल गांधी देशद्रोही अभी तो सुने होंगे, और देश कांग्रेस को भारत बनाना है। नचनिया बजनिया की बात न करके हाँ। कोई राजनीतिक बात हो तो अच्छी बात, ये सब नचनिया बजनिया है। ये लोगों के मन बहलाने के लिए स्टेज पर जा करके वही जो है गाना गाएंगे और वही बात करेंगे, वो सदन में वही काम करेंगे, तो ये नचनिया बजनिया की बात छोड़ दीजिए, ये बड़ी गलत बात है। जी 27 को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है सर? हम लोग जो है अभी आपसे बताए कि हमारा जो है पंचायत का बैठक चल रहा है। पंचायत के बैठक के बाद 15 अगस्त से अभी आपका गोरखपुर में हमारा राष्ट्रीय सचिव आए थे, हम लोग का बैठक 12 तारीख हुआ था, तो 15 अगस्त के बाद प्रत्येक विधानसभा में हमारे बड़े नेता एक विधानसभा बैठक करेंगे, और तब तक हम लोग जो है अपना नया पंचायत का बैठक कर लेंगे। और विधिवत चाली है, बूथ हमारा बन चुका है, पंचायत का बैठक चल रहा है, पंचायत का गठन हमारा चल रहा है। हम लोग निरंतर अपने काम में प्रगतिशील है और रिजल्ट आपको दिखाई देगा 2027। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।